आज हम बात करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट्स ऑन नंबर लाइन क्लास 9th चैप्टर 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 17 एंड अंडर रूट 18 ऑन नंबर लाइन। इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। सबसे पहले अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 1 यूनिट डिस्टेंस लेनी है यहाँ से यहाँ तक की। फिर इस पर एक परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर डालने के लिए हम कंपास और प्रकार और रूलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इसेंशियल नहीं है, इसलिए हम ये प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे, फिर इसे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये 1 यूनिट डिस्टेंस है। अब हमें इस परपेंडिकुलर लाइन पर भी 1 यूनिट डिस्टेंस काटनी है। इसके लिए हम इस कंपास में सिंपली इतनी डिस्टेंस भरेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे, फिर इसे ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, इसे बी एंड इसे सी। ये 1 यूनिट है, ये भी हमने 1 यूनिट काटी है। और इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इस ट्रायंगल ABC में ये एंगल ABC 90 डिग्री का है। ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो इसमें ये AC हाइपोटेनियस है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड देन AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2। क्योंकि स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो वो अंडर रूट में बदल जाता है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये AC डिस्टेंस है, ये अंडर रूट 2 है। हमें इसे ये अंडर रूट 2 है, हमें इसे नंबर लाइन पर शो करना है। इसे नंबर लाइन पर शो करने के लिए सिंपली इतनी डिस्टेंस इसमें लेंगे, AC डिस्टेंस लेंगे अंडर रूट 2 अपने कंपास में रेडियस के रूप में, और फिर ये AC इतनी डिस्टेंस लेंगे रेडियस के रूप में। फिर यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे, सिंपली इस तरह से आर्क लगा देंगे। तो अब AC भी इसकी इतनी रेडियस है और यहाँ पे भी इतनी रेडियस है, ये दोनों एक ही रेडियस के आर्क हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नया पॉइंट यहाँ पर ये D पॉइंट AD भी अंडर रूट 2 है, इसे हम अंडर रूट 2 कहेंगे। इसी तरह हम अंडर रूट 3 को भी शो करते हैं। अंडर रूट 3 को शो करने के लिए हमें इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अंडर रूट 3 के लिए सेकंड पार्ट। ये इस तरह यहाँ पर पॉइंट रखेंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे। ये डिस्टेंस अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी हम 1 यूनिट डिस्टेंस कट करेंगे। इसके लिए सिंपली इतनी डिस्टेंस इसमें अपने कंपास में लेंगे। देखिए इस प्रकार से इतनी डिस्टेंस अपने कंपास में लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ से एक आर्क लगा देंगे ऐसे। ये अंडर रूट 2 डिस्टेंस है, यहाँ पर हमने ये 1 यूनिट कट की है। इसे अब ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट को ABCDE नाम देते हैं और इसे AE को ज्वाइन कर देते हैं। अब इस ट्रायंगल में भी ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हम इसमें भी पाइथागोरस लगाते हैं। इन ट्रायंगल CE यहाँ पर ये A इसकी हाइपोटेनियस है, तो AE का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। AE का स्क्वायर बराबर AC अपने अंडर रूट 2 पिछली बार फाइंड की थी, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर
प्लस ई सी 1 का स्क्वायर, देन ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया एंड प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ये रूट इसको इस तरफ जाता है तो अंडर रूट में बदल जाता है, तो इस तरह ये ए ई अंडर रूट 3 बन गई हमारी। इसे अंडर रूट 3 नाम दे देते हैं। हमें इस ए ई को इस नंबर लाइन पर शो करना। अभी ये यहाँ पर है, पिछली बार की तरह हम इसमें रेडियस में ए ई डिस्टेंस भरते हैं अंडर रूट 3 और इक्वल रेडियस से यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं इस तरह से। ये बन गई हमारी अंडर रूट 3। क्योंकि ये सेम रेडियस है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये ए बी सी डी ई इसे हम पी नाम देते हैं। ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट पी अंडर रूट 3 है, तो ये हमारी ए पी अंडर रूट 3 हो गई। इसी तरह हम आगे यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना के उस पर 1 यूनिट डिस्टेंस लेकर अंडर रूट 4 शो करते हैं। फिर उस पर आगे एक बार और 90 डिग्री का एंगल बना के और उस पर 1 यूनिट डिस्टेंस कट करके अंडर रूट 5 शो कर सकते हैं। इसी तरह आगे भी हम अंडर रूट 17 अंडर रूट 18 इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही लंबा है। इसे करते करते जब हम अंडर रूट 18 तक पहुँचेंगे तो बहुत बड़ा गोला बन चुका होगा, इसलिए हम इसे एक शॉर्ट मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना है। इसके लिए हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। पिछली बार हमने इनके बीच में 1 इंच का डिफरेंस लिया था, क्योंकि इस बार नंबर्स ज़्यादा हैं इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले लिया है। अब अंडर रूट 5 को उस तरह भी शो कर सकते थे, लेकिन इस तरह ईजी होगा क्योंकि इससे ये डायरेक्ट शो हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब कोई नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास होता है तो हम उसे आसानी से शो कर सकते हैं। पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझ लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद आते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड ये सो ऑन। ये आगे भी इसी तरह हो सकता है। ये बिना पॉइंट के और बिना फ्रैक्शनल नंबर्स के स्क्वायर करने के बाद जो ये नंबर आते हैं इन्हें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। जब हम देखते हैं कोई नंबर हमारे किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास होता है तो हम उसे ईजिली शो कर सकते हैं। जैसे ये अंडर रूट 5 को हमें शो करना है, तो ये अंडर रूट 5 इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 है, इसके बहुत ही पास है, मतलब इसी के आगे ही है। तो हम इसे शो करने के लिए हम इसमें इसकी मदद ले सकते हैं। अंडर रूट 5 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बहुत ही पास है, तो हम इसे इस तरह शो करते हैं। हम अंडर रूट 5 को अंडर रूट में 4 + 1 भी लिख सकते हैं। अब हम अंडर रूट 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम अंडर रूट 5 को अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसे शो करने के लिए नंबर लाइन पर 2 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, यानी कि ये 1 ये 2, यानी कि ये 2 यूनिट डिस्टेंस लेंगे और इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम प्रोट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। प्रोट्रैक्टर का उपयोग करते हुए हम इस 90 डिग्री के सामने वाले पॉइंट पर पॉइंट रखेंगे और फिर बाद में इसे ज्वाइन कर देंगे। ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बन गया है। अब हमारा 2 यूनिट डिस्टेंस से 2 स्क्वायर तो हो गया। अब हमें 1 का स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए इस पर 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे। 1 यूनिट डिस्टेंस देखिए इस तरह लेते हैं, पिछली बार ही बताया था। यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे और सिंपली इसमें इतनी डिस्टेंस ले लेंगे 0 से 1 के बीच की, यानी कि 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से एक कट लगाएंगे। ये हमारा कट लग गया है। इसे हम ए नाम देते हैं पॉइंट को, इस 2 को बी और इसे सी। अब हम ए सी को ज्वाइन कर देते हैं। ये ए सी अब ज्वाइन हो रहा है। ये देखिए ये ए सी को हम इस तरह ज्वाइन कर लेते हैं। ये 2 यूनिट डिस्टेंस है अपनी और ये 1 यूनिट डिस्टेंस हमने कट की है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम जो पिछली बार भी लगाई थी। ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, क्योंकि हमने इसे अभी परपेंडिकुलर बनाने के लिए ड्रॉ किया था। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ACB में देखते हैं, AC हाइपोटेनियस है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB 2 यूनिट है तो 2 का स्क्वायर प्लस BC 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब हम AC को √5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब स्क्वायर उस तरफ जाता है इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो वो अंडर रूट बन जाता है। तो AC इक्वल टू √5, तो हम इसे √5 लिख सकते हैं। अब हमें इसे नंबर लाइन पर शो करना है, क्योंकि अभी तक तो ये यहाँ पर है, इसे √5 को नंबर लाइन पर शो करना है यहाँ पे। तो इसके लिए सिंपली पहले की तरह ही हम इतनी डिस्टेंस बनाएंगे, √5 इतनी रेडियस लेंगे अपने इस कंपास में, और ये एक सिंपली आर्क लगा देंगे यहाँ पे एक। ये आर्क लग गया है। तो अभी √5 रेडियस यहाँ पे भी थी, इसी रेडियस को लेकर हमने आर्क लगाया, तो ये भी √5 है। तो हम इसे भी, इस पॉइंट को D नाम देते हैं। ये B पॉइंट इसका था, इसे हमने D नाम दिया है, और ये √5 है। इस तरह हमारा √5 बिना उस लॉन्ग प्रोसेस के इजीली शो हो गया। इसी तरह हम √6 को भी इसी पे शो कर सकते हैं। √6 को शो करने के लिए वही अपना पुराना मेथड, यहाँ पर सिंपली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पर, जिसके लिए हम प्रोटेक्टर का उपयोग करेंगे। ये देखिए, ऐसे हम इससे एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये √5 वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब इसमें यहाँ पे √5 है, इसमें आप 1 यूनिट डिस्टेंस लेते हैं पहले की तरह जैसे बताया था। ये 1 यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं, इसमें कितनी है, और यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं, ये इस तरह। ये आर्क लग गया है यहाँ पर। अब इस पॉइंट को हम E नाम देते हैं, E पॉइंट है ये, और इसे ज्वाइन कर देते हैं, AE को ज्वाइन कर लेते हैं। AE ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल AEC में ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये √5 है अपनी AC, और ये हमने 1 यूनिट डिस्टेंस काटी है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल AEC, AE हाइपोटेनियस है तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। AC √2 का स्क्वायर प्लस EC 1 यूनिट ली थी तो 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहता है। ओ सॉरी, ये √2 नहीं √5 है, सॉरी। AC अपना √5 है, EC 1 का स्क्वायर, तो ये √5 का स्क्वायर √5 अंडर रूट हट जाएगा, ये सिंपल 5 बन जाएगा यहाँ पर, और 1 का स्क्वायर 1 वही होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 1 6, देन AC इज इक्वल टू √6, क्योंकि जब स्क्वायर इस तरफ जाता है तो वो अंडर रूट बन जाता है। सॉरी, मैं इस गलती के लिए ज़रा क्षमा चाहता हूँ, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। तो इस तरह ये अपना √6 भी शो हो गया। तो ये अपना पाइथागोरस थ्योरम से पता चला है कि ये AE √6 है। AE हाइपोटेनियस थी, सॉरी। तो ये AE √6 आ गया। इस तरह अपना √6 भी शो हो गया। आइए अब हम √17 को शो कर √17 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए हमने नंबर लाइन बना ली है। इसमें हमने 1 सेंटीमीटर का ही गैप लिया है, क्योंकि ये भी आगे ज़्यादा गया है। √17 हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर √16 के बहुत पास। ये देखिए √17 ये 16 के पास बहुत पास है, 16 के आगे ही 17 आता है, इसलिए हम इसमें इसका उपयोग करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है। हम √17 को इस तरह भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में 16 + 1
अब 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, तो 4 का स्क्वायर, एंड 1 को हम 1 का स्क्वायर लेके रहने देते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 का रूट 1 ही होता है। तो ये √17 को हमने 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख लिया। अब हम इसे नंबर लाइन पर शो करने के लिए यहाँ पर एक नंबर लाइन पर 4 यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं, 1 2 3 4 यूनिट डिस्टेंस यहाँ तक की, और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम प्रोटेक्टर का उपयोग करते हुए परपेंडिकुलर बनाते हैं। 90 डिग्री के सामने एक पॉइंट रखते हैं यहाँ पर और इसे जॉइन कर देते हैं। ये 4 यूनिट डिस्टेंस हो गई। अब ये 1 यूनिट डिस्टेंस के लिए यहाँ पर एक 1 यूनिट का कट लगाते हैं सिंपली इस तरह से। इसमें 1 यूनिट डिस्टेंस लेके 1 यूनिट डिस्टेंस लेके ये इसमें ये रेडियस 1 यूनिट डिस्टेंस लेके यहाँ पर एक कट लगाते हैं। ये कट लग गया, इसे पॉइंट ए नाम देते हैं, इसे पॉइंट बी, एंड दिस इज पॉइंट सी। अब हम ए सी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये ए सी ज्वाइन हो गया, ए सी को ज्वाइन करते हुए ए सी ज्वाइन हो गया। अब इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं क्योंकि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अब इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसमें ए सी हाइपोटेनियस है, ए बी बेस है, एंड बी सी परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर, ए बी हमने 4 यूनिट डिस्टेंस ली थी तो 4 का स्क्वायर, एंड बी सी स्क्वायर 1 यूनिट डिस्टेंस ली थी हमने, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 17। देन ए सी इज इक्वल टू √17, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब स्क्वायर इस तरफ आता है तो वो अंडर रूट बन जाता है। तो ये हमारा ए सी √17 बन गया। अब हमें इसे नंबर लाइन पे शो करना है, तो सिंपली पहले की तरह ही इतनी डिस्टेंस अपनी कंपास में लेंगे इस तरह से, √17 डिस्टेंस लेंगे यहाँ से। ये इतनी √17 डिस्टेंस लेते हैं और फिर एक आर्क मार लेंगे, ऐसे आर्क लगा लेंगे यहाँ पे। ए बी सी, ये बी पॉइंट ये वाला है, इसे डी पॉइंट देते हैं नाम, डी पॉइंट डी। ए सी रेडियस लेके हमने √17 रेडियस लेके यहाँ पे आर्क लगाया था, तो ये भी पॉइंट √17 है। इस तरह हमारा √17 नंबर लाइन पे शो हो गया। और इसी तरह इसी पर पिछली बार जैसे √5 √6 शो किया था, ऐसे इस पर √7 पर √18 भी शो कर सकते हैं। थैंक यू। ये एक्सरसाइज 9 क्लास की चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे गौर से समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो आपने 2 तरह से अंडर रूट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा। पहले इस सिंपल तरीके से, एंड दूसरा हमने ये परफेक्ट स्क्वायर तरीके से सीखा। इस तरह ये अंडर रूट नंबर हम सारे इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। थैंक्स।